बिग अपडेट लेकर आया हूं फॉर क्लास 12th लीगल स्टडीज बोर्ड प्रिपरेशन। अगर आप लीगल स्टडीज एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में हैं, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मटेरियल काइंड ऑफ अ रेफरेंस लेकर आया हूं। इसका आप फ्रंट पेज देखोगे सो इट्स वही बोलता है, क्लासरूम टू कोर्ट रूम। इफ यू आर इन क्लास 12th इन क्लासरूम, आपको कोर्ट रूम तक की जर्नी यहीं से तय करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने इसमें कंपाइल किया है, सबसे पहले मैंने इसमें अपना एक मैसेज दिया है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि आई एम ब्लेस्ड टू टीच दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट एज अ लीगल स्टडीज। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो। यहाँ पे जो मैंने कंपाइल किया है, दैट इज कंपाइल में आपको मिलेंगे सारे आर्टिकल्स एट अ टाइम, ऑल दी आर्टिकल्स फ्रॉम ऑल दी चैप्टर्स। हमें कौन कौन से आर्टिकल्स लर्न करने हैं। इट्स क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि हम कितने सारे आर्टिकल्स याद करें, किनको छोड़ें, अगर हम एग्जाम में आर्टिकल्स नहीं लिखते तो हमारा क्या होगा, एंड सो ऑन। सो आई कंपाइल्ड ऑल दी आर्टिकल्स एट वन प्लेस। सेकेंडली, आफ्टर आर्टिकल्स कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, लाइक वाइज अभी न्यूली अमेंडमेंट जो आया है भारतीय न्याय संहिता, क्या हमें इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सो की डिफरेंसेस आई हैव गिवन सो दैट इन केस अगर एग्जामिनेशन में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको ब्रीफ कर पाए। आइडियली नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता और ये जो नए चेंजेस आए बीन एप्लीकेबल इन 2025, बट 2025 टू 2026 मतलब 25-26 वाले पेपर में आएगा, 2024-2025 वाले पेपर में नहीं आएगा। बट स्टिल कंपैरिजन के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। सेकेंडली, केस लॉस की लिस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग फील करते हो कि हमें कौन से केस लॉस याद करना है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं वेल प्रिपेयरिंग कि हम लास्ट में हमें चैप्टर वाइज केस लॉस चाहिए। सो आई गिवन ए एंटायर लिस्ट एंड दैट टू यूनिट वाइज। यूनिट 1 में कौन कौन से केस लॉस हैं, along with the justification कि वो केस लॉ किस चीज का है। एंड सेकेंडली, आप यहाँ पे देखोगे ऑल दी 8 यूनिट्स क्रिएटेड अंडर चैप्टर्स, सभी के केस लॉ सेपरेटेड है। नेक्स्टली आई हैव गिवन टेस्टिंग ऑफ योर चैप्टर वाइज क्वेश्चन। सो क्वेश्चन फ्रेम्ड लाइक जुडिशरी। अगर मैं पहली यूनिट की बात करूं, इसमें सारे क्वेश्चंस, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। सो दीज आर द एंटायर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने पूछ सकते हैं हमारी सीबीएसई, वो सारे मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिए along with suggested answers of each unit. So answer में क्या होना चाहिए, these are the points that you should cover while writing the answers. So apart from this, I've given lot of MCQs, lot of fill in the blanks and good true and false. Typically I've given more than 100 fill in the blanks, more than 100 true and false. The reason कि अगर एक बार आपने चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा गो थ्रू करने के लिए छोटे छोटे वन लाइनर, छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे, आप देख रहे हो एमसीक्यूज, खैर एमसीक्यूज तो आते ही हैं, प्लस प्लस बहुत सारे मैच द कॉलम्स भी दिए हैं फ्रॉम चैप्टर वाइज। अब मैच द कॉलम लगभग लगभग 15 सेट्स है। सो फ्रॉम ईच चैप्टर आई हैव गिवन एंड कंपाइल्ड गुड मैच द कॉलम्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, जिसके सभी के आंसर्स ठीक उस क्वेश्चन के नीचे मिलेगा। आई हैव नॉट, व्हेन आई वाज कंपाइलिंग, मुझे ये समझ आया कि पीछे आंसर्स नहीं होने चाहिए। हम जब पीछे आंसर्स रखते हैं तो बहुत बार बच्चे उसको ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत बार उनको बोरिंग फील होता है। सो दैट मैंने यहीं पर उसका आंसर रख दिया। अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव कवर्ड सीबीएसई 5 ईयर एग्जामिनेशन पेपर अलॉन्ग विद कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन पेपर। 5 साल का इसलिए रखा गया क्योंकि बिफोर इट सिलेबस ही थोड़ा बहुत डिफरेंट था, तो मैंने उसी एग्जैक्ट सिलेबस को यहाँ पे कंपाइल किया है। एंड दीज आर द क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई इशू करता है फ्रॉम एग्जैक्टली फ्रॉम ऑब्वियसली एनसीईआरटी। तो उसी को मैंने कवर किया, उसी के मैंने नोट्स बनाए। एंड इफ यू वांट दीज फ्री नोट्स कंटेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, जस्ट क्लिक द लिंक बिलो। यहाँ पे लिंक है, आप YouTube से डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, मेरा नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, इफ यू कैन गिव मी अ मैसेज और कॉल मी। थैंक यू सो मच।